अंधे को रोशनी नहीं दिखा सकते हम। और बाबा साहब को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने अनेकों डिग्री हासिल करी। जो भारत पूरे विश्व में बाबा साहब के मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, जो अनेक विदेश देश हैं उनकी मूर्तियां लगा रही हैं, उनके जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। संस्कृत का ज्ञान चाहिए पंडितों को, मनुवादी लोगों को। हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सामाजिक ज्ञान चाहिए जिससे हमारे बच्चों का उद्धार हो, हमें शिक्षा मिले, हमें रोजगार मिले, हमें अधिकार मिले, सम्मान मिले। तो धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए हमें सामाजिक ज्ञान चाहिए, हमें एकता भाईचारे का ज्ञान चाहिए। हम देश के अंदर अमन शांति भाईचारा चाहते हैं, हमें उसका ज्ञान चाहिए, हमें धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए। तो बाबा साहब को उन्हें तो उनका संविधान का ज्ञान था ना, उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने अधिकार दिलाया है, उन्हें संस्कृत के ज्ञान की क्या जरूरत थी? घटिया मानसिकता की और नथिंग एल्स, कुछ ज्ञान नहीं है, केवल एक बात। यस, वो खुद के चूतिया थे, पहले भी थे। हम गुलामों के गुलाम हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम, क्या हम इनके गुलाम? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ। आप ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की चर्चाएं चारों तरफ होती है। जब उनके ज्ञान की बात आती है तो कोई भी उन पर कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन जगत गुरु का सीधे तौर पर कहना है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, जिसके बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो एक एक करके ये चेहरे देख लीजिए, इनसे हम लोग सीधे बातचीत करने वाले हैं। बताइए, जगत गुरु कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं। झूठ कह रहे हैं। बाबा साहब को तो 14 भाषाओं का ज्ञान। बाबा साहब बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, जिनका कोई जवाब नहीं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसा तो जो एशिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। एशिया में सबसे महान व्यक्तित्व। पर बताइए, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि बाबा साहब पे कोई टीका टिप्पणी कर रहा हो। इससे पहले संसद में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि क्या बाबा साहब लगा रखा है। नहीं, बाबा साहब जैसे तो महान व्यक्तित्व अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जो उनके पास सबसे अधिक डिग्रियां थी। हिंदुस्तान एशिया का प्रथम व्यक्ति था, वो सबसे विद्वान व्यक्ति थे। बाबा साहब संस्कृत का ज्ञान नहीं था, जगत गुरु बता रहे हैं। बाबा साहब से ज्यादा विद्वान व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई नहीं था उस समय। हिंदुस्तान में क्या, विदेश में भी नहीं है। बताइए, क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कृष्ण। बताइए ज्ञानेंद्र जी, क्या ज्ञान दिया है जगत गुरु जी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज कही गई है कि अगर आप झूठ को 100 बार सच बोल के बोलोगे तो सच हो जाएगी। तो जगत गुरु जी और अन्य बीजेपी नेता लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, हमेशा झूठ वादे करते हैं और झूठ को सच साबित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और कुछ हम जैसे लोग भी झूठ को सच मानकर उनके बहकावे में आकर और अपनी अच्छी चीजों को छोड़कर बेकार चीजों को हम संभाल लेते हैं। बताइए, कह रहे संस्कृत का ज्ञान तो नहीं था बाबा साहब को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये कह रहे हैं उनके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि अंधे को रोशनी नहीं दिखा सकते हम। और बाबा साहब को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने अनेकों डिग्री हासिल करी। जो भारत पूरे विश्व में बाबा साहब के मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, जो अनेक विदेश देश हैं उनकी मूर्तियां लगा रही हैं, उनके जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। लेकिन भारत में तो मूर्तियां तोड़ी जाती है, खंडित की जाती है, तस्वीरें देखते होंगे। अभी अंदर हमारे सभी नेताओं ने और अच्छे खासे बुद्धिजीवियों ने चर्चा करी थी। आज हमारा क्या प्रोग्राम है, ये बहन फूलन देवी की जन्म उत्सव की। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये कोई जनरल व्यक्ति करता तो उसे देवी करार कर दिया जाता, लेकिन वो अनुसूचित जाति की, इसलिए उन्हें देवी ने उन्हें दस्यु सुंदरी कहकर यानी डाकू कहकर उन्हें संबोधित किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कह रहे हैं कि जनरल समुदाय का इस प्रकार से अपमान किया जाए। कैसे देख रहे हैं बताइए? बाबा साहब के ज्ञान पे चर्चाएं कह रहे हैं संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ मतलब उस समय विद्वान व्यक्ति। इनके ऋषि मुनि सब बिल्कुल बेकार हैं, सब लोग मतलब अंधविश्वासी है। देश को जो गोबर की तरफ जा रहे हैं। अमित शाह की आप बात कह रहे थे ना, बाबा साहब वो उनकी घटिया मानसिकता की और नथिंग एल्स, कुछ ज्ञान नहीं है, केवल एक बात। यस, वो खुद अपने आप में अच्छे कह रहे क्या बाबा साहब लगा रखा है। वो घटिया मानसिकता है, बहुत गंदी सोच की, जो एक अच्छे सभ्य समाज को और उसको शोभा। आप क्या कह रहे हैं? बहन जी, ये है पॉलिटिक्स चल रही है इन लोगों की। इनकी तो ये जो है ये एक एजेंडा है, और ये एजेंडा है इनका हिडन, ये छिपा बोल देते हैं, मुस्लिमों नफरत करते हैं, खुली करते हैं। और SS-24 से ये जो है ये इनकी जो नफरत है वो हिडन है। मतलब बाबा साहब तो अमर हो चुके हैं और सब लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज भी मूर्ति लगती है तो उसे खंडित कर दिया जाता है। ये प्लान होती है उन लोगों की, जो है इनको तंग करना, परेशान करना। इनमें IAS मत होने दो, IPS मत होने दो, इनकी एजुकेशन कर दो, ठप कर दो,
अब ये स्कूल बंद हो रहे हैं सब जगह, भाई शिक्षा में ही कर दी। पहले जमाने में क्या होता था, और आपके ठेके खुलवाइए आप। जब कांग्रेस मधुशाला क्या ना, पाठशाला पे ताला लग रहा है तो मधुशाला तो खोल रहे हैं ना। जी, जब कांग्रेस मतलब इससे इनकम है लोगों को, इससे इनकम है लोगों को, ये बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, बर्बाद करना है देश को। पहले टाइम में क्या देश होता को था? बर्बाद करना, समाज को बर्बाद, पढ़े लिख के नहीं है, जो बच्चे अपना कुछ बनना चाहते थे उनको शराब में नशेखोरी में लगाते हैं। ये मिशन है, ये मिशन है। झगड़े करवाए जाएं। है कि गरीब बस्ती में जो है वो ठेके खोले जाएंगे, गरीब बस्तियों में ठेके खोले जाएंगे, अमीर बस्तियों में तो नहीं खोले जाते। जगत गुरु कह रहे हैं बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। तो बाबा साहब को संस्कृत, उन्हें तो उनका संविधान का ज्ञान था ना, उन्होंने कानून बनाया है, उन्होंने अधिकार दिलाया है, उन्हें संस्कृत के ज्ञान की क्या जरूरत थी? संस्कृत का ज्ञान चाहिए पंडितों को, मनुवादी लोगों को। हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सामाजिक ज्ञान चाहिए जिससे हमारे बच्चों का उद्धार हो, हमें शिक्षा मिले, हमें रोजगार मिले, हमें अधिकार मिले, सम्मान मिले। तो हमें वो ज्ञान चाहिए, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए। हमें हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, हम हिंदीवादी लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम संस्कृत पढ़ने कहाँ जाए? गुरुकुल में। हमें पाठशाला चाहिए जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाए। मधुशाला तो दे रहे हैं ना आप लोग। मधुशाला तो गरीब बस्तियों में उन्होंने तय कर रखा है कि अमीर बस्ती में कहीं मधुशाला नहीं खुलेगी, वो गरीब बस्ती में खुलेगी। गरीब को बर्बाद किया जाएगा और गरीबी को बताते हैं ना कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीब को ही हटा देंगे। उनका प्लानिंग ये है। बताइए, वही जगत गुरु हैं जो आए दिन कभी प्रधानमंत्री को, कभी गृह मंत्री को भगवान का दर्जा देते रहते हैं। भगवान तो भगवान होता है, भगवान का दर्जा ये कैसे ले लेंगे? पीएम मोदी नहीं मानते आप? हम पीएम मोदी को मोदी मानते हैं, अच्छा इंसान मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं, भगवान थोड़ी मान लेंगे। कह रहे हैं विष्णु का अवतार है। ये कोई अवतार किसी का नहीं। हम तो ये कहते हैं अवतार कहाँ से आ गए? अवतार तो अवतार थे, जो अवतार थे उन्होंने अवतार जैसे काम करे। उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। नॉन बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल क्या है? ये लोगों को भ्रम में डालने की बात है ना। वही मनुवादी सोच है कि इन्हें अवतार बताओ, इनकी पूजा कराओ, इन्हें भगवान बताओ। वही तो सारी बात है, ये सारी की सारी बात वही है जो मनुवादी सोच में रहती है। बताइए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के ज्ञान की व्याख्या चारों तरफ होती है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी करता रहता है। कोई कहता है ज्ञान नहीं है, कोई कहता है संस्कृत का ज्ञान नहीं है। नहीं, उन्होंने जो संविधान बना दिया, अब बना लेना ये संविधान। कोई धारा बना के तैयार करें, कोई कानून बना के तैयार करें। उन्होंने तो इतना बड़ा संविधान बनाया। कह रहे किसान कानून लाए तो थे आप लोगों के लिए। तो किसान कानून में क्या किया है इन लोगों ने? किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, किसान की फसल पर कब्जे का काम कर रहे हैं। वो ठेकेदारों को दे रहे हैं उसे कि किसान की फसल ठेकेदार खरीदेगा, फिर वो अपनी मनमर्जी बेचेगा। यही तो काम कर रहे हैं। जितनी सरकारी ये विभाग हैं उनमें सबको प्राइवेट कर रहे हैं। मजदूर को आरक्षण ना मिले, गरीब को आरक्षण ना मिले, यही तो कर रहे हैं। क्यों प्राइवेट हो जाएगा? प्राइवेट में तो वहाँ आरक्षण की उनकी मर्जी है, ठेकेदारी में काम चलेगा। बताइए, अगर गृह मंत्री अमित शाह जी बयान दे देते हैं बाबा साहब पे, तो आप अंदाजा लगाइए, बाकी तो छुटमुइया नेता बोलते ही रहते हैं। बोलते ही रहते हैं, सही बात है। तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन ही करेंगे। भाई लास्ट में बचता है मरना मारना। अगर हम स्वाभिमान से जी नहीं पाएंगे तो स्वाभिमान से मरेंगे तो सही। फिर हम यूं जानते हैं, स्वाभिमान से जीने नहीं देंगे तो मरने को तो नहीं रोकने के, मार ही तो सकते हैं। सनातनी बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग सनातनी हिंदू हैं। हम सनातनी हिंदू, हमें मानते ही नहीं। सनातनी हिंदू कहाँ से मानते? मंदिर में हम नहीं बढ़ सकते, उनके बिस्तर पर हम नहीं बैठ सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, उनके जैसा पहन नहीं सकते। हम कहाँ से सनातनी हो गए? हम तो अछूत हैं, अछूत के अछूत आज हैं, पहले भी थे। हम गुलामों के गुलाम हैं। ये अंग्रेजों के गुलाम थे, हम इनके गुलाम। यही तो प्रथा रही है, इनकी प्रथा यही तो है कि ये अंग्रेजों के गुलाम, हम इनके गुलाम। गुलामों के गुलाम बना के रखा ना इन्होंने। यार वो तो पहले होता था, अब तो जाति भेदभाव भी नहीं होता। जाति भेदभाव है, इनके कहने से थोड़ा ही ना है। अगर जाति भेदभाव नहीं है तो फिर हम लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? हम लोगों को बराबरी में क्यों नहीं ला रहे? कह रहे क्योंकि वो जो मस्तक से हुए हैं तो वो भगवान हो गए, भगवान के अवतार। बाकी सब लोग पैर, मस्तक से कहीं पैदा हुआ कोई? भुजाओं में से आज पैदा नहीं कर देते, आज भी तो अवतार है, आज भी पैदा करें। जो वर्ण व्यवस्था बताते हैं ना, मैं बताता हूँ वर्ण व्यवस्था क्या है। हर इंसान में चारों वर्ण मौजूद हैं। जितने समय भी हम भजन पूजा स्मरण शांति स्वरूप रखेंगे ना, उतने समय में ब्राह्मण है। जितने समय में हम अपने शरीर की, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, उतने समय में हम क्षत्रिय हैं। जितने समय में हम भरण पोषण, मजदूरी, व्यापार, कारोबार, खेती जो भी करेंगे, उतने समय में हम वैश्य हैं। और जितने समय में हम अपने परिवार की, अपने घर की साफ सफाई करेंगे, उतने समय में शूद्र हैं। तो कौन से
किस आदमी में नहीं है चारों चीज? बताइए जगत गुरु महाराज जी जो कह रहे हैं, इधर आइए। जगत गुरु महाराज का जो कहना है कि सीधे तौर पर संस्कृत का ज्ञान नहीं था बाबा साहब को, क्या कहेंगे? हमें संस्कृत से क्या मतलब? जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान लिखा। हमें तो हम भारत के अंदर रहते हैं, हमें तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारी मातृभाषा संस्कृत थोड़ी है। तो जगत गुरु ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? वो गलत है, क्योंकि हमें हिंदी से मतलब है, हमें पाठशाला चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमें संस्कृत का इस तरीके का ज्ञान नहीं चाहिए जो आज हमारे देश या प्रदेश के अंदर हो रहा है। पाठशाला पे तो ताला लग रहा है, 27,000 तो स्कूल बंद कर दिए। तो कहाँ पे बंदी? आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों से, मजलूमों से, बेसहाराओं से उनकी शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया, क्योंकि जब हम लोग अशिक्षित रहेंगे तो अपने सवाल नहीं कर पाएंगे, और शिक्षित होंगे तो हम सवाल करेंगे सरकार से भी। धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए आपको? धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए हमें, हमें सामाजिक ज्ञान चाहिए। हमें एकता भाईचारे का ज्ञान चाहिए। हम देश के अंदर अमन शांति भाईचारा चाहते हैं, हमें उसका ज्ञान चाहिए। हमें धर्म का ज्ञान नहीं चाहिए। तो गुरुजी तो धर्म का ज्ञान बांट रहे हैं आपको। हमें धर्म का ज्ञान चाहिए ही नहीं। जो लीजिए, आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण कितना ऊंचा है। हम धर्म के ज्ञान से हासिल क्या करेंगे? पता चलेगा कि ब्राह्मण कितना ऊंचा है। हम सामाजिक ज्ञान लेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे, पढ़ लिख कर जब तो होगा। बताइए, मैं इनको समझा रही हूँ, आपको समझ। ब्राह्मण बैठ के खाना चाहता है ज्ञान देने के नाम, कर्म करना नहीं चाहता। उनकी बुद्धि का प्रयोग यही तो हुआ उनका पहले, कि हम बैठे इनको जो उनके सीधे पहाड़े पढ़ाएं, संस्कृत के श्लोक पढ़ाएं, और उससे बैठ के हमारा रोजगार चले, हमारे बच्चों को जो अच्छा खाना पीना शिक्षा सब कुछ मिले। यही तो उनका ज्ञान है। यही तो चाहते हैं कि हम लोग शिक्षित ना हो। अच्छा, ये जो आए दिन एक तरफ इधर आंदोलन चलता है, बाबा साहब के लिए हुंकार जय भीम के नारे लगते हैं, और दूसरी तरफ मूर्तियां खंडित हो रही है, कौन कर रहा है? वो यही कर रहे हैं। जैसा ना तो आदमी है और ना ही पूरी अब कभी होगा, उनके जैसा महान व्यक्ति कभी नहीं होगा। और ये जो इस तरीके का उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा है, वो अपनी भाषा के जरिए अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। अरे अपनी भाषा के जरिए खुद को बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर मूर्ति कौन तोड़ रहा है? ये मनवादी लोग तोड़ते हैं। कह रहे हैं आरक्षण कौन ले रहा है? आरक्षण भिड़ाने का काम तो यही कर रहे हैं कि आए मूर्ति तोड़ दी, हमें भिड़ा दिया। गुर्जर तोड़ गए, बनिए तोड़ गए, जाट तोड़ गए, त्यागी तोड़ गए, कुम्हार तोड़ गए, ऐसा ही तो भिड़ाते हैं। कह रहे जातिवाद खत्म करना है तो आरक्षण छोड़ दीजिए आप लोग। आरक्षण छोड़ देंगे, हमें बराबर कर दें, फैक्ट्रियों में हिस्सा दे दें, जमीन में हिस्सा दे दें, और हमारे रोजगारों में हिस्सा दे दें, नौकरी बराबर की कर दें, छोड़ देंगे आरक्षण की। हमें क्या समान अधिकार यही तो है। हमें संपत्ति का अधिकार तो दें, जमीन बराबर कर दें, हमारी फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी दे दें। कह रहे वो तो मेहनत से कमाया है उन्होंने। मेहनत ये पहले से अंग्रेजी जमाने से कमा के लिया है। टोकिज्म देने का काम क्या हो रहा है देश के अंदर इस टाइम? कुछ नहीं हो रहा, ओनली टोकिज्म दिया जा रहा है हमें, बाकी कुछ नहीं हो रहा। और एक जाति धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। विकास के ऊपर बात करें तो विकास के नाम पे जब बात होती है तो दूर भाग जाते हैं। तो ओनली बस हमें टोकिज्म दे रहे हैं ये लोग। मेरे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं क्या कहेंगे? जो देख रहे हैं उनको संदेश देना चाहेंगे हम क्या संदेश? कि अमन शांति रहनी चाहिए देश के अंदर, सबके बराबर का अधिकार हो, समानता हो। तो आप कह रहे हैं आरक्षण जरूरी है? जब तक बराबर समानता का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक जरूरी है। जब बराबर हो जाएंगे जब कोई जरूरी नहीं है। और कब तक होंगे बराबर? ये तो इनके ऊपर ही डिपेंड करेगा, कोई सत्ता इनके हाथ में है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो खुद ओबीसी है, बहुजन समाज से हो। ओबीसी हैं नाममात्र, केवल नाममात्र ओबीसी हैं। सोच तो उनकी वही है, पीछे तो उनके वही हैं। ये सामने ही तो चेहरा खड़ा है, बैक में तो सब मनुवादी बैठे हैं, ब्राह्मणवादी लोग नहीं बैठे पीछे। सत्ता तो वो चला रहे हैं। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। और बताइए, तो राशन देने से क्या हो रहा है? राशन देकर तो उन्हें गुलाम बनाने की उस पर लिया जा रहा है कगार पे। 5 किलो राशन देने से क्या हमारा कल्याण हो सकता है, सुधार हो सकता है? बताइए, अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसानों को जो खाद बीज का होता है उसका रेट बढ़ाकर, और उनका जो 50 किलो का वेट था वो 40 किलो कर दिया है। किसान तो मोदी जी कह रहे हैं खुद मेरे भाई हैं, किसान तो मेरे भाई। किसानों से जाके पूछो ना भाई है क्या क्या है। उन्होंने 1.5 साल 2 साल वहाँ पे आंदोलन करा दिल्ली के अंदर। बताइए, उन पे हमेशा उनकी फसलों को उजाड़ने का काम करता है। उन्होंने सही तरीके से उनके रेट नहीं मिल पा रहे, वे परेशान फिर रहे हैं। इसी फसल का रेट मिला इस बार। अच्छा चलिए, आखिर सवाल लेना चाहेंगे, जगत गुरु को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं संस्कृत का ज्ञान नहीं है इनको, बाबा साहब को? तो बाबा साहब को संस्कृत ज्ञान की जरूरत क्या थी? बाबा साहब को पंडित थोड़ा ही है, वो सामाजिक आदमी थे। सामाजिक उन्होंने संविधान बनाया, सामाजिक उन्हें हिंदी की जरूरत थी, हिंदी में उन्होंने संविधान लिख दिया। तो नहीं चाहिए आपको संस्कृत ज्ञान? संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए।
जो जितना भी कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसे संस्कृत के ज्ञान की जरूरत ही नहीं। कह रहे हैं हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें किसी पाखंडवाद को बढ़ावा तो देना नहीं है, हमें सामाजिक ज्ञान चाहिए, हमें आर्थिक मजबूती चाहिए और साथ ही साथ मुख्य तौर पर हमें संविधान का ज्ञान चाहिए। उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जगत गुरु इस प्रकार से पहली बार तो बयान दे नहीं रहे हैं, आए दिन इस प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ आंदोलन होता है। फिलहाल इस खबर के बारे में, इन लोगों की चर्चाओं के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।